अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में, जिससे आज दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। नमस्कार, आदाब, मैं शगुफ्ता खान, आप देख रहे हैं न्यूज़.लाइव। मोटापा सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आप पर निगेटिव असर डालता है। मोटापे को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये आपकी खराब लाइफस्टाइल से होता है और इससे छुटकारा दिलाने में भी आपके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए हम बात करते हैं नोएडा की डाइटिशियन एक्सपर्ट जया मोहन से, जो न्यूट्रिशन चैंपियन ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित की गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो सेहत की बात शगुफ्ता के साथ में। थैंक यू शगुफ्ता, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, ओबेसिटी होने का कारण क्या है? ओबेसिटी होने के शगुफ्ता बहुत सारे कारण हैं और उनमें से सबसे कॉमन जो होते हैं वो है आपका खाना, गलत टाइम पे खाना, गलत तरीके का खाना, गलत क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, एक्सरसाइज, बैठे रहना, दिन भर कुछ नहीं करना, पूरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखना। ये तो लाइफस्टाइल के जो हमारे रीजंस हैं वो ओबेसिटी के कारण है। उसके बाद कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में, जैसे विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो होती है उनका भी रिलेशन माना गया है वेट गेन में। तीसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे PCOS हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया जो आजकल गर्ल्स में बहुत कॉमन है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया जो अगेन लेडीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस जब बॉडी में होता है तो मेटाबॉलिक रेट, जिस रेट पे बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, वो स्लो डाउन हो जाता है। उसकी वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। किन वजहों से ओबेसिटी का खतरा ज़्यादा बढ़ता है? शगुफ्ता, ओबेसिटी का खतरा वैसे तो हमारा जो मैंने पहले बताया सेडेंट्री लाइफस्टाइल और खाने की वजह से बढ़ता है। तो जैसे आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, कोक वगैरह या डब्बे वाले कैन जूसेस ज़्यादा लेते हैं, नॉन वेज में अगर आप रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है क्योंकि उसके साथ फिर और स्नैक्स या फ्राइड फूड्स चलते हैं। तो इन वजहों से ओबेसिटी का खतरा ज़्यादा रहता है वेट गेन करने का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ओबेसिटी से होने वाली बीमारियां क्या हैं? ओबेसिटी आई ऑलवेज से कि एक इस तरीके का अनवांटेड मेहमान है जो अपने साथ सारे अनवांटेड गेस्ट लेके आता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, फैटी लिवर हो गया। फैटी लिवर हो गया। तो ओबेसिटी के साथ अगर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और आप कुछ नहीं करते थोड़े टाइम तक, तो वो ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। जब बढ़ता रहता है तो फिर हम इवेंचुअली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें वेट लूज करने की ही सलाह देते हैं, बिकॉज ये सारी डिजीजेस जो हैं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो अगर लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो उसकी वजह से ये डिजीजेस होती हैं, और लाइफस्टाइल ठीक होता है तो काफ़ी हद तक ये डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। क्या एक्चुअली डाइटिंग वर्क करता है या नहीं? डाइटिंग को अगर हम, ये जो वर्ड है ये काफ़ी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला वर्ड है, बिकॉज उससे हमें लगता है कि सिर्फ सैलेड, सूप और जूसेस, स्मूदीज पे हमें जाना चाहिए। उसका आई वुड से कि आप डाइटिंग ना लेके डाइट मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेके उसको समझें, जिसमें आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें। खाने को भी सही रखें, एक्सरसाइज या मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी भी रखें, अपना स्लीप सोने का तरीका सही करें, सही टाइम पे खाएं, सही टाइम पे उठें, पानी सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। हाँ, एक्सरसाइज करिए, बिकॉज मूवमेंट होता है तो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट या रेट जिसपे बॉडी कैलोरीज बर्न करती है वो बढ़ता है, तो बॉडी जो खाती है उसको पचा पाती है। आपके हिसाब से वजन कम करने का सही तरीका क्या है? शगुफ्ता, वजन कम करने का सही तरीका वो है जहाँ पे आप जितना खा रहे हैं या जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी बॉडी उतनी कैलोरीज पचा पाए। अगर आप ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वेट गेन होने का एक खतरा रहता है। इनफैक्ट ये मिथ है कि हम कम खाते हैं तो हमारा वेट लूज होता है, तो भी हमारा वेट गेन होता है, बिकॉज बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में चली जाती है जहाँ पे आप जितना खाते हो उसको फैट के रूप में वो स्टोर करती है। तो वज़न कम करने का सही तरीका ये है कि आप सही टाइम पे खाइए। एक स्टैंडर्ड, अगर मैं आपको डाइट चार्ट जो हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं उसमें सुबह 9, साढ़े 9 के करीब आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, 1-1:30 बजे के करीब आपका डिनर लंच होके 7, साढ़े 7 तक आपका डिनर हो जाए, और बीच में मिड मॉर्निंग मील में आप कोई सीजनल फल ले लीजिए और शाम को आप कोई एक लाइट स्नैक वगैरह ले लीजिए। तो इस तरीके का एक प्रोफेशनल हेल्प से जब आप अपना डाइट बनवाते हैं, अगर आपको ज़्यादा वेट लूज करना है
तो वो ज़्यादा आपको आगे तक आपका एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाता है, आगे तक आपको हेल्प करता है, रादर देन कि आप एकदम से क्रैश डाइट करें या अपने डाइट में बहुत सारी चीज़ें बंद कर दें, बिकॉज वो एक सस्टेनेबल डाइट नहीं होता है। वो डाइट जो आप आगे तक फॉलो कर सकते हैं, एक प्रॉपर एक्टिविटी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो डाइट करने का एक सही तरीका है, बिकॉज वो आप हमेशा फॉलो कर सकोगे अपनी लाइफ में। आमतौर पर देखा गया है कि लोगों को वेट लॉस करना होता है तो रोटी चावल दाल बस सब बंद कर देते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? सो रोटी चावल ये सब जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप होते हैं जिसमें हम उसको कंसिडर करते हैं। सो आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपकी कार है, उसमें अगर आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, तो वो अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में उस फ्यूल का काम करते हैं जिससे हम डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग, हमारे मूड्स, हमारी एनर्जी लेवल सबको सही रखता है। तो अगर आप ये बंद कर देंगे तो थोड़े टाइम तक तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, बिकॉज बॉडी आपकी वो जो रिजर्व फैट होता है उसको यूज़ करके एनर्जी निकाल लेती है। बट एक टाइम के बाद फिर आपको ब्रेन फंक्शनिंग, आपको डिजीनेस, चक्कर, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सब देखने को मिलता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है हमारे ओवरऑल हेल्दी वेलबींग के लिए। तो आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जैसे मैदा वगैरह हो गया, वो कैलोरीज ज़्यादा उसमें होती हैं, न्यूट्रिशन कम होता है। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, जैसे आप ब्राउन राइस हो गया, आपका मल्टीग्रेन ब्रेड्स वाइट ब्रेड की जगह, ओट्स हो गए, म्यूजली हो गई, आपका स्वीट पोटैटो हो गया पोटैटो की जगह, तो आप बेटर कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कभी भी डाइट से निकालना नहीं चाहिए, उसको सही कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करना चाहिए। क्या सिर्फ खाने से वजन कम हो सकता है या एक्सरसाइज भी ज़रूरी है? सो आइसोलेटेड केस में शगुफ्ता कुछ काम नहीं करता है। अगर आज हम ये सोचें कि हम सिर्फ खा के वज़न कम कर लेंगे तो ये गलत है, बिकॉज थोड़े दिन तक जैसे ही हमारी डाइट में कुछ चेंजेस आते हैं, थोड़े दिन तक बॉडी फेवरेबली रिस्पॉन्ड करती है, आपका वेट लूज होगा। बट फिर एक प्लेटो स्टेज आ जाता है जहाँ बॉडी उस पर्टिकुलर डाइट पे अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है या आदत डाल लेती है। तो एक्सरसाइज मैं हमेशा बोलती हूँ कि 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो 30% एक्सरसाइज का निकाल दोगे तो भी फ़ायदा नहीं है, और आप 70% डाइट निकाल के सिर्फ एक्सरसाइज करोगे तो भी फ़ायदा नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक्सरसाइज हमारी बॉडी में, लाइक मैं पहले भी बोल रही हूँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। तो आप जो खाते हो उसको पचाने में मदद करती है, बिकॉज वो बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई करती है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो आप जितना खाते हो फैट के रूप में स्टोर होता है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है वेट लॉस में या एक हेल्दी बैलेंस्ड इंडिविजुअल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वजन कम करने के चक्कर में लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे ज़रूरी मील होता है। कई रिसर्च ये साबित करती हैं कि सबसे ज़्यादा मोटापा उन लोगों में होता है जो सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, इसलिए सुबह का नाश्ता जरूर करें। सेहत के अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।